हेलो दोस्तों, हम लोग लेवरेज एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट थ्योरम का एक क्वेश्चन लेते हैं। इवैल्यूएट ट्रिपल इंटीग्रल x की पावर -1/2 y पावर -1/2 z की पावर -1/2 1 माइनस x माइनस वाई माइनस जेड की पावर 1/2 dx dy dz इक्वल, इसको इवेल्युएट करना है। कंडीशन दी है x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन आर इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखिए ये वाला इंटीग्रल देखने से क्लियर हो रहा है कि ये यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड का फंक्शन है। x y z की पावर्स के अलावा यहाँ कॉमन ले लें अगर माइनस, तो x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। तो इसका मतलब ये x प्लस वाई प्लस जेड का फंक्शन है। तो किस टाइप का है? लेवरेज एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट थ्योरम क्या होता है कि ट्रिपल इंटीग्रल ओवर वी एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड का फंक्शन होगा, फिर एक्स की पावर एल माइनस वन, वाई पावर एम माइनस वन, जेड की पावर एन माइनस वन, डी एक्स डी वाई डी जेड। ये इतना होता है डिरिचलेट थ्योरम में, है ना, ये इतना पूरा। इससे हम लोग हमेशा कंपेयर कराएंगे जो क्वेश्चन होगा। तो दिस इक्वल टू क्या होगा? गामा एल, यहाँ जो लिखा होगा गामा एम गामा एन, ठीक है, अपान इन तीनों का एडिशन हो जाएगा गामा एल प्लस एम प्लस एन, लिमिट h1 टू h2, इंटीग्रल h1 टू h2। तो h1 टू h2 एफ यू इंटू यू की पावर एल प्लस एम प्लस एन माइनस वन, ये जो एल एम एन है इनको ऐड करके -1 करेंगे इंटू डी यू, है ना, ये डी यू छूट गया है, इंटू डी यू। अब देखिए यहाँ पर v क्या है? वेयर v इज बाउंडेड बाई x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब x y z तीनों ही पॉजिटिव हों। 3D की बात चल रही है, इसका मतलब ये फर्स्ट ऑक्टेंट में है। ठीक है, किसमें? फर्स्ट ऑक्टेंट में। और एंड x प्लस वाई प्लस जेड ये वेरी करता है h1 से h2 के बीच में। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है, ये 4 कंडीशन अगर सेटिस्फाई हैं, तब हम लोग एक्सटेंशन थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर कंपेयर करें, देखें कि एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है। तो एक्स की पावर वाले टर्म यहाँ कंपेयर करके देखो, एक्स की पावर वाले टर्म तो हमारे ये हो गए, और ये वैल्यू किसकी हो गई? एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये हो गया एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो एफ हियर एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या हो गई? ये टर्म 1 माइनस, कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर 1/2, पावर 1/2। इससे एफ यू निकाल लो। कैसे निकलेगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह यू रख लो, है ना, दोनों साइड में। तो ये बन गया एफ यू इज इक्वल टू 1 माइनस यू की पावर 1/2। तो ये हो जाएगा एफ यू इज इक्वल टू √1 माइनस यू, या यू की 1 माइनस यू की पावर 1/2 एफ यू हो गया। अब देखिए यू एक्स की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हैं, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई है कि नहीं जो क्वेश्चन दिया है। तो देख लीजिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, दूसरा y ग्रेटर देन 0 है, ये भी है, तीसरा z ग्रेटर देन 0, चौथी कंडीशन है x प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन आर इक्वल टू 1। तो यहाँ h2 की वैल्यू 1 हो गई। इधर नहीं दिया है, तो नहीं दिया तो हम लोग उसको ओरिजिन से ले लेते हैं, मतलब h1 की जगह पे 0 हो जाएगा। 0 इज लेस देन x प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन 1, है ना। अगर नहीं दिए होते तो हम लोग उसको 0 से ले लेते हैं, ओरिजिन से। तो देखिए फार्मूला लगा लीजिए। तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई है तो हम डिरिचलेट थ्योरम का फार्मूला लगा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा ट्रिपल इंटीग्रल 1 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, है ना, माइनस कॉमन ले लो, तो 1 माइनस ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर 1/2, एक्स की पावर -1/2, वाई की पावर -1/2, जेड की पावर -1/2 डी एक्स डी वाई डी जेड। इसको तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, ये तो क्वेश्चन हो गया जो दिया था। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? ट्रिपल इंटीग्रल, यहाँ एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड का फंक्शन, तो यहाँ इसमें माइनस कॉमन ले लो, तो 1 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर 1/2 हो गया। ये हो गया आपका एफ यू, है ना, ये एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड का टर्म हो गया। और फिर ये वाला लिखे टर्म एक्स की पावर -1/2 है, इसको एल -1 के फॉर्म में लिखना है। तो -1/2 को हम लोग हाफ -1 लिख सकते हैं, हाफ -1, एक्स की पावर -1/2 को हाफ -1 लिख सकते हैं। तो इस तरीके का टर्म हो गया। इसी तरीके वाई को लिख लीजिए, तो वाई की पावर हाफ -1, जेड की पावर हाफ -1, है ना, ये आपका -1/2 होगा। ठीक है, इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड। तो अब देख लीजिए फार्मूला लगाइए। फार्मूला क्या होता है कि गामा एम मतलब ये गामा एन अपान गामा एम प्लस एन इंटीग्रल 0 टू h1 टू h2। h1 की वैल्यू क्या है, कहाँ से है ये? 0 से, तो 0 to 1 लिमिट हो गई आपकी 0 to 1।
एफ यू की वैल्यू ये देखिए आपने निकाला था √1 माइनस यू इंटू यू की पावर एल प्लस एम प्लस एन माइनस 1, है ना। तो अब देखिए हाफ प्लस हाफ मिल के क्या हो जाएगा 1, और ये यानी ये आपका 3/2 हो जाएगा ना, 3/2 माइनस 1, क्योंकि यहाँ भी आपको उसी टर्म में लिखना होगा u माइनस 1 के टर्म में। ठीक है, तो ये क्या बन गया, गामा हाफ की वैल्यू √पाई, ये कितना हो गया गामा 3/2, और 3/2 को आगे बढ़ाइए तो 1/2 गामा 1/2, और गामा 1/2 की वैल्यू हाफ हो गई √पाई, है ना, गामा हाफ की वैल्यू √पाई। तो गामा 3/2 को 1/2 √पाई लिख सकते हैं, 0 to 1। इसको रीअरेंज करिए, ये u की पावर कितना हो गया, u की पावर 3/2 माइनस 1, तो देखिए u की पावर 3/2 माइनस 1, और ये क्या है 1 माइनस u की पावर 1/2, उसको आप लिख सकते हैं 3/2 माइनस 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम बीटा फंक्शन का फार्मूला बनाने जा रहे हैं, क्योंकि बीटा फंक्शन क्या होता है, बीटा एल एम इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 x की पावर l माइनस 1 माइनस x की पावर m माइनस 1 इंटू डी एक्स, ये होता है। तो इसी फॉर्म में आपको बनाना है, लिमिट 0 to 1 आ गई थी, u की पावर 3/2 माइनस 1, तो l माइनस 1 इस टाइप का हो गया, यहाँ पर 3/2 माइनस 1 हो गया, तो ये क्या बन जाएगा बीटा एल और एम, ये हो गया, तो बीटा एल कामा एम, ठीक है। तो बीटा 3/2 कामा 3/2 आ गया। अब बीटा और गामा के बीच का रिलेशन आपको पता है क्या, कि बीटा एल एम इक्वल टू क्या होता है, गामा एल इंटू गामा एम अपान गामा एल प्लस एम, ये फार्मूला होता है। लगा लीजिए बीटा और गामा के बीच का रिलेशन, तो हो जाएगा गामा 3/2 इंटू गामा 3/2 अपान गामा 3/2 प्लस 3/2। तो गामा 3/2 को एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे तो क्या होता है, गामा 3/2 एक घट के स्टार्ट होगा है, तो 1/2 गामा हाफ, और गामा हाफ की वैल्यू होती है √पाई, तो गामा 3/2 को आप 1/2 √पाई लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका 1/2 √पाई, ये भी 1/2 √पाई हो गया, ये कितना हो गया गामा 6/2 मतलब गामा 3, और गामा 3 की वैल्यू, गामा 3 एक घट के स्टार्ट होगा 2 into 1, है ना, तो 2 आ जाएगा, 2 हो गया। अब इसमें कुछ कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये √पाई मिलके पाई हो गया, एक पाई ऑलरेडी है, तो पाई स्क्वायर बाई 4, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो डिरिचलेट थ्योरम, लेवलिज एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट थ्योरम का ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।